नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच रणनीतिक मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। दुनिया जिन दो देशों को लंबे समय से एक दूसरे का सबसे करीबी सहयोगी मानती रही है, उन्हीं के शीर्ष नेताओं के बीच अब युद्ध रणनीति को लेकर असहमति दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई एक महत्वपूर्ण टेलीफोनिक वार्ता ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1 घंटे तक चली इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच ईरान को लेकर गंभीर मतभेद सामने आए। बताया जा रहा है कि ट्रंप द्वारा ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमलों को अचानक रोकने के फैसले से नेतन्याहू बेहद नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने जाहिर भी की। दरअसल पिछले कुछ महीनों से पश्चिम एशिया में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ती टकराव की स्थिति ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। ऐसे में अमेरिका की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वाशिंगटन और तेल अवीव की रणनीति एक जैसी नहीं रह गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप से साफ शब्दों में कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को टालना एक बड़ी गलती साबित हो सकता है। उनका मानना है कि यदि इस समय दबाव कम किया गया तो ईरान को अपनी सैन्य और परमाणु क्षमताओं को मजबूत करने का अवसर मिल जाएगा। इजरायल लंबे समय से यह दावा करता रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा है और इसलिए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई आवश्यक है। दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप का दृष्टिकोण कुछ अलग दिखाई दे रहा है। ट्रंप फिलहाल सैन्य दबाव बनाए रखने के साथ साथ कूटनीतिक विकल्पों को भी खुला रखना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार उन्होंने नेतन्याहू को बताया कि कुछ मध्यस्थ देशों की मदद से अमेरिका और ईरान के बीच एक प्रारंभिक समझौते की कोशिश की जा रही है। इस प्रस्तावित समझौते का उद्देश्य युद्ध को रोकना और दोनों पक्षों के बीच आगे की वार्ता का रास्ता तैयार करना है। जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव में लगभग 3 दिनों तक विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने का एक खाका तैयार किया जा रहा है। इसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा, प्रतिबंधों से जुड़े विषय और हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर चिंता शामिल हो सकती है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सैन्य संघर्ष पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि खाड़ी क्षेत्रों के कई देशों ने भी अमेरिका से संयम बरतने की अपील की है। रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने अमेरिका को सुझाव दिया कि जल्दबाजी में सैन्य कार्रवाई करने के बजाय बातचीत को एक और मौका दिया जाना चाहिए। इन देशों की बात करें तो उनका डर है कि यदि युद्ध व्यापक हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो सकता है और तेल बाजार में भारी उछाल और उथल पुथल देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और इजरायल के बीच मतभेद केवल सैन्य हमलों तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के अंतिम उद्देश्य भी अलग दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका जहां क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक आर्थिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए कूटनीतिक रास्तों को जीवित रखना चाहता है, वहीं इजरायल का ध्यान मुख्य रूप से अपनी सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक सोच में अंतर बढ़ता दिखाई दे रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि हाल के कुछ सैन्य अभियानों को लेकर दोनों देशों के बीच पर्याप्त समन्वय नहीं था। इससे आपसी विश्वास पर भी असर पड़ा है। हालांकि सार्वजनिक रूप से दोनों देश अभी भी एक दूसरे के सहयोगी बने हुए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही असहमति अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान को लेकर स्थिति अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि या तो कोई समझौता होगा या फिर अमेरिका को कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि बातचीत के जरिए समाधान निकल सकता है तो कुछ
और समय देना बेहतर होगा। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य अनावश्यक युद्ध से बचना है और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना है। इसी बीच एक और बयान चर्चा का विषय बन गया। ट्रंप ने नेतन्याहू के बारे में कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री वही करेंगे जो उन्हें उचित लगेगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषक इस बयान को लेकर कई तरह से देख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह अमेरिका द्वारा इजरायल को स्वतंत्र निर्णय लेने का संकेत है, जबकि कुछ विशेषज्ञ इसे दोनों देशों के बीच बढ़ती दूरी का साफ संकेत मान रहे हैं। उधर ईरान की ओर से भी बातचीत के संकेत मिले हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अलग अलग माध्यमों से संवाद की प्रक्रिया पूरी तरह बंद अभी नहीं हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक बयानबाजी और राजनीतिक दबाव के बावजूद पर्दे के पीछे कूटनीतिक गतिविधियां जारी है। बहरहाल पश्चिम एशिया इस समय बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। दुनिया की नज़र अमेरिका, इजराइल और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। यदि बातचीत सफल होती है तो एक बड़े युद्ध को टाला जा सकता है, लेकिन यदि मतभेद और तनाव बढ़ते हैं तो इसका असर केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का कूटनीतिक रास्ता सही है या फिर नेतन्याहू की तरह ईरान पर कठोर सैन्य कार्रवाई ही समाधान है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।